ससुर के थे, तो सारे कपड़े धो के मैंने छत पे फैला के बिल्कुल डाल दिया था और छत पे हमारी अच्छी धूप आती है। फिर मैं खेत पे चली गई थी क्योंकि सासू जी ने काटा था खेत पे हरी घास। मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया तो उन्होंने ही घास काट के रखा था। फिर दोस्तों घर आके खाना आना खाया, फिर आ चुके थे हम छत पे। छत पे मन्नू अपने कपड़े भी सुखा रही थी, जो स्कूल की ड्रेस धोई हुई थी। तो मन्नू ने भी नहा लिया था। उसके बाद वो टाई को बना रही थी कि कल मुझे प्रॉब्लम ना आए। फिर सीधे दोस्तों मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 4 बजे, क्योंकि मैं छत पे गई थी तो मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। उसके बाद मेरी दूध वाली चाय बन रही थी। और दूध वाली चाय क्या कहते हैं, पाउडर का दूध समझो आजकल, क्योंकि भैंस तो आज ही ब्याई है और भैंस का दूध खाते हैं 15 दिन के बाद ही चाय बनता है उसका, तब तक हम उसको नहीं खाते हैं। और बन गई मेरी चाय, तो आप लोग भी पी रहे हो। पहाड़ों में हम लोग तो ज़्यादातर गुड़ वाली ही चाय पीते हैं, क्योंकि मिश्री वाली चाय तो हमें पसंद है नहीं मुझे। तो गुड़ वाली चाय अधिकतर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। हमारा किचन है रास्ते में, क्योंकि वहाँ से पूरा बाहर दिखता है। उसके बाद मैं चली गई थी घास काटने, आज हरकुटी की तरफ। अब हमारा घास थलकुना को नहीं है, हरकुटी को है। और यहाँ पे धूप भी काफ़ी तेज़ आई थी और यहाँ पे धूप थोड़ा लेट जाती है दोस्तों। यहाँ से दिखाऊँ तो ये रहा रास्ता और ये रहे गेहूं के खेत, नीचे ऊपर सारे गेहूं के खेत है। और गेहूं भी फिलहाल उग चुके हैं दोस्तों, हरे भरे खेत आपको दिख रहे होंगे। फिर मैं इन रास्तों से जा रही थी, तो मैंने जाना है पल्ले वाले खेत में। घर से लग जाता है यहाँ 15-20 मिनट का रास्ता लग ही जाता है। मैं साथ में फिर गोबर भी लेके आई थी। गोबर मैंने आधे रास्ते में जो खेत था हमारा वहाँ पे रख दिया, क्योंकि वहाँ पे इस बार हम गडरी लगाएंगे और हल्दी और अदरक हो गया। क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वहाँ पे हो ही नहीं रहा है दोस्तों। इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार सब्जी जो लगाएंगे हम यूज करने वाले वो हरकुटी की तरफ लगा लेंगे। और उसके बाद मैं निकल गई थी खेत की तरफ। जैसे दोस्तों खेत में पहुंची तो बीच में तो गेहूं उगे थे और ऊपर साइड नीचे साइड को थोड़ा बहुत घास था ही। फिर ज़्यादा बड़ा घास भी नहीं था, छोटा था, क्योंकि ये घास हमने रखा था जब हमारी भैंस पे आएगी तो उसके बाद ये घास हम काटेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ का मौसम दिखाऊं तो मस्त सा मौसम हो रखा था और पार जंगल साइड धूप आई थी। और नीचे जो आपको गांव दिख रहा है ना, वो गांव है सिरोली। और इस साइड को जो आपको गांव दिखाऊंगी वो है डांग बोलते हैं। और उसके बाद मैं काटने लगी थी दोस्तों यहाँ पे घास। हरी घास काटने में भी बड़ी दिक्कत आती है, मैंने सोचा कि फटाफट से काट लेती हूँ। फिर दोस्तों घर आई तो अंधेरा भी हो ही चुका था। फिर आज भैंस का दूध भी निकालना था और गमलों में खिले थे सुंदर सुंदर फूल, तो सोचा कि आप लोगों को दिखा ले। उसके बाद जो हमारे बगल पे मकान है वो आजकल खुला हुआ है, तो बाकी इतनी धूल की सोच नहीं सकती हूँ, बता भी नहीं सकती हूँ आप लोगों को। फिर मेरे ससुर जी वहाँ पे सेक रहे थे आग, क्योंकि पहाड़ों में हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो आज का मिनी ब्लॉग बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट